नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कोहिनूर हीरे के बारे में आपने आज तक कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस बेशकीमती हीरे का सच्चा इतिहास और इसकी चमक से चौंधियाए अंग्रेज इसे क्यों और कैसे अपने साथ ले गए, ये बात बेहद कम लोग ही जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कोहिनूर हीरा कभी भारत की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये लंदन की महारानी एलिजाबेथ के ताज की शान बढ़ा रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी बेशकीमती हीरे कोहिनूर की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी दास्तान बताने जा रहे हैं। कोहिनूर हीरे को लेकर ये कहा जाता है कि ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पास मौजूद गोलकुंडा की खदानों में मिला था। ये खदानें कुल्लूर की खदानों के नाम से भी जानी जाती हैं। बात साल 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की है। कंपनी के डायरेक्टर ने तब कोहिनूर के मूल इतिहास की पड़ताल की तो पता लगा कि ये भारतीयों के मुताबिक ये हीरा 5000 साल पुराने महाभारत काल का है। उस समय के हिसाब से इस हीरे का वजन 793 5/8 कैरेट का बताया गया। मध्यकालीन इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ये जानकारी सामने आती है कि इस हीरे का पहला जिक्र मुगल आक्रांता बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि हुमायूं ने अपने पिता बाबर को यह हीरा तोहफे के रूप में दिया था। हुमायूं ने इस दौरान जब हीरे की कीमत का पता लगाना चाहा तो बाबर ने उसे कहा कि इस हीरे की कीमत 1 लठ के बराबर होती है, यानी जिस किसी के हाथ में भी भारी लठ होगा यानी सत्ता की ताकत होगी, यह हीरा उसी के पास होगा। बाबरनामा में यह भी लिखा गया, पानीपत की लड़ाई में हुमायूं ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था। उसे हराने के साथ ही आगरा के किले की सारी दौलत को भी हुमायूं ने छीन लिया था। इस दौरान ग्वालियर के राजा ने हुमायूं को एक हीरा तोहफे में दिया, जिसे उसने अपने पिता को दे दिया था। 17वीं सदी के दौरान शाहजहां ने अपने लिए एक बड़ा सिंहासन बनवाया था। इस सिंहासन को बनाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हीरे जवाहरात भी लगाए गए। इस सिंहासन को बनाने में करीब 7 साल का वक्त लगा था और इसे सैयद गिलानी नाम के एक शिल्पकार ने बनाया था। इस सिंहासन को तख्त-ए-मुरस्सा नाम दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद यह सिंहासन मयूर सिंहासन के नाम से प्रचलित हुआ। इस सिंहासन में बाबर के लाए गए हीरे को भी लगाया गया। हीरे के लगने से सिंहासन की कीमत कई गुना बढ़ गई, जिसके बाद इसे देखने के लिए दुनिया भर से जोहरी आने लगे। इन सब में से ही वेनिस शहर से हॉर्टेंसो बोर्जिया भी इस सिंहासन को देखने आया। औरंगजेब ने इस हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे हॉर्टेंसो बोर्जिया को दे दिया, लेकिन उसने अपने काम में कुछ गड़बड़ कर दी, जिससे कि हीरे के कई टुकड़े हो गए। अब यह हीरा 793 कैरेट की जगह केवल 186 कैरेट का ही बचा रह गया था। इस हरकत के लिए बोर्जिया पर जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद साल 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का कब्जा हुआ। नादिर के लोग दिल्ली में कत्लेआम मचा रहे थे और इसे रोकने के लिए मुगल सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसे 2.5 लाख जवाहर दिए, जिनमें यह हीरा भी शामिल था। नादिर शाह ने इस हीरे को कोह-ए-नूर यानी कि रोशनी का पर्वत बताया। जब नादिर की हत्या हुई तब इस हीरे पर अहमद शाह दुर्रानी का कब्जा हुआ। दुर्रानी के बेटे का नाम शाह शुजा था। शाह जब लाहौर जेल में था तब महाराजा रणजीत सिंह ने जब तक उससे कोहिनूर हीरा नहीं ले लिया तब तक उसके परिवार को अपनी कैद में भूखा और प्यासा रखा था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब सिखों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया और कोहिनूर हीरा अपनी गिरफ्त में कर लिया। इस दौरान भारत का वायसराय डलहौजी था। वो कोहिनूर को अपनी आस्तीन में सिलवा कर लंदन ले गया और उसने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को तोहफे में दे दिया। हीरे की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए कंपनी के काम में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया और कंपनी ने इसे रानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया था। ये दिन था 29 मार्च 1849। चूंकि हीरा बेशकीमती था, इसलिए रानी ने उसे अपने ताज में जड़वा लिया और तब से लेकर आज तक ये हीरा ब्रिटेन की रानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। तो ये था कोहिनूर हीरे का ऐतिहासिक सफर। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।